राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा के कोहाट इनक्लेव में एक दंपति जोड़े की हत्या से पूरी दिल्ली सन्न हो गया था। इलाके में हुए इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड से लोगों में भय का वातावरण देखने को मिला, क्योंकि जिस इलाके में इन दो बुजुर्ग दंपति की हत्या की गई वह इलाका सुरक्षा के नजरिए से बेहतर मानी जाती। वहां सीसीटीवी से लेकर गार्ड, लोहे के बड़े गेट सब कुछ मौजूद होने के बाद भी जिस तरीके से यह घटना घटित हुई, इससे हर कोई हैरान है। अब इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोहाट इनक्लेव में 16 मार्च की रात में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट जिले के सुभाष प्लेस थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसका मकसद मारना नहीं था, बल्कि उसका मकसद कुछ और था। पुलिस और आरोपियों ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। कोहाट इनक्लेव में बुजुर्ग दंपति की हत्या के बाद अब मुख्य आरोपी ने यह बताया है कि उसका मकसद दंपति को मारना नहीं बल्कि लूटना था, लेकिन बात हाथापाई तक पहुंच गई है और फिर आरोपियों ने वो किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस के मुताबिक दीपक उस रात दंपति के घर में लॉकर की चाबियां तलाश रहा था। इस दौरान मोहिंदर सिंह तलवार और उनकी पत्नी दलजीत कौर की नींद खुल गई। दोनों ने विरोध किया तो दीपक ने पहले मोहिंदर सिंह का नेबुलाइजर की पाइप से गला घोंट दिया और फिर दलजीत कौर के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद वह सोने के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गया। हालांकि कुछ आभूषण और नकदी लॉकर में ही छूट गए। इसके बाद दीपक ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। वह पैदल कोहाट इनक्लेव से निकला, फिर एक वाहन से बेगमपुर पहुंचा। वहां से ई रिक्शा लेकर किरारी के सुलेमान नगर क्षेत्र में घूमता रहा, फिर अपने किराए के घर पहुंचा और वहां से पति पत्नी बच्चों के साथ ऑटो से नजफगढ़ के एक वृद्धाश्रम में छिप गया। गौरतलब है कि दीपक इस वृद्धाश्रम में पहले काम कर चुका था, जिसके चलते उसने वहां शरण ली थी। पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर और 4 राज्यों में दबिश देकर आखिरकार उसे धर दबोचा। सुभाष प्लेस थाने के एसएचओ महेश कुमार और उनकी टीम ने एसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में दीपक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से देसी कट्टा, कुछ आभूषण और कैश भी बरामद हुए हैं। इस हत्याकांड के पीछे की वजह कर्ज थी। आरोपी दीपक ने बताया कि उसने मंगोलपुरी में अपना घर बेच दिया था, फिर भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिला। दंपति के पूर्व केयर टेकर रवि के साथ मिलकर उसने लूट की योजना बनाई थी। रवि ने ही उसे घर की जानकारी दी थी, मगर हत्या के बाद दीपक ने लूट का माल बांटने के बजाय अकेले ही फरार होने का प्लान बनाया। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है, लेकिन पुलिस की इस मुस्तैदी से अब सच्चाई सामने आ चुकी है। नॉर्थ वेस्ट एडिशनल डीसीपी सिकंदर सिंह जी के अनुसार 18 मार्च को सुभाष प्लेस थाने में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि कोहाट इनक्लेव पीतमपुरा स्थित मकान नंबर 317 में एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर हमला किया है। कॉलर ने एम्बुलेंस की मांग भी की। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां तीसरी मंजिल पर 2 सरी गली हालत में अलग अलग कमरों में पड़े मिले मृतकों की पहचान मोहिंदर सिंह और उनकी पत्नी दिलजीत कौर के रूप में हुई। इसके बाद एफआईआर दर्ज की जांच शुरू की गई। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुभाष प्लेस थाने की एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम का नेतृत्व एसएचओ महेश कुमार और इंस्पेक्टर बलराम ने किया। टीम में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र, रोहित चाहर, अंकित नीरज, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नीरज राणा, यशपाल, शशि, मनोज, हेड कांस्टेबल धर्मराज, दरवेश, अनिल, जितेंद्र और अंशुल शामिल थे।
ये टीम एसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान और डीसीपी की निगरानी में काम कर रही थी। जांच में पता चला कि मृतक दंपति अकेले रहते थे और उनकी देखभाल करने वाला सहायक गायब था। मृतकों के बेटे मनप्रीत ने बताया कि रवि नाम का एक व्यक्ति उनकी देखभाल करता था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से उसने दीपक को अपनी जगह भेजा था। पुलिस ने रवि के उत्तम नगर स्थित घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में रवि ने दीपक के साथ मिलकर चोरी की साजिश रचने की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने सुल्तानपुरी से ऑटो चालक के जरिए दीपक को द्वारका के हरि विहार स्थित वृद्धाश्रम से गिरफ्तार किया। दीपक के पास से देसी पिस्तौल और कारतूस मिले, जिसके लिए द्वारका नॉर्थ थाने में अलग से एफआईआर दर्ज की गई। अब दोनों अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आपने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति जिसके देखभाल के लिए नौकर को रखा जाता है, वह नौकर खुद वहां छोड़कर किसी और को रखकर जाता है और फिर दोनों मिलकर लूटने का प्लान बनाता है। लेकिन चूंकि बुजुर्ग दंपति उसके मकसद में रोड़ा बनकर जब आते हैं तो बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी जाती है। ये कहानी उस विश्वास की है जो टूटकर चकनाचूर हो गया। मोहिंदर सिंह तलवार और उनकी पत्नी दलजीत कौर ने अपने घर में मदद के लिए एक केयर टेकर रखा था, लेकिन यह केयर टेकर यानी रवि उनकी देखभाल करने के बजाय उनके लिए काल बन गया। उसने अपने पुराने जानकार दीपक को इस घर में नौकरी दिलवाई और दोनों ने मिलकर लूट की साजिश रची। योजना था कि लॉकर की चाबियां हासिल कर आभूषण और नकदी लूट ली जाए, लेकिन उस रात जब बुजुर्ग दंपति की नींद खुल गई और उन्होंने इसका विरोध किया तो मामला लूट से हत्या तक पहुंच गया। इस साजिश के सभी पहलुओं का खुलासा हो सके, इस बीच इलाके के लोग सदमे में हैं और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।